हेलो बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है 6th 1.1 एक्सरसाइज का। बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण विधि रूप में वर्णित समुच्चय का सही मिलान करना है। आपको पता है रोस्टर विधि में सभी अवयवों के नाम लिखे जाते हैं और समुच्चय निर्माण विधि में केवल नियम लिखा जाता है। तो वही आपको मिलान करना है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, पहला है 1, 2, 3 और 6। अब इसमें से आपको ये करना है नियम। जैसे ये ए में लिखा है x:x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है, तो क्या ये है इसमें। अगला, x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। x संख्या है और 10 से कम है और विषम प्राकृतिक संख्या है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इस तरीके से मिलान करना है कि किसके साथ में क्या आएगा। ये आपके रोस्टर रूप में है, ये आपका समुच्चय निर्माण रूप में है। तो आप देख रहे हो 1, 2, 3, 6 जो है वो x, यहाँ पे ये x है, ये 1, 2, 3, 6 ये एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है। यानी 6 की भाजक है, 1 से 6 पूर्णतः विभाजित है, 2 से 6 पूर्णतः विभाजित है, 3 से 6 पूर्णतः विभाजित है और ऐसे 6 से 6 पूर्णतः विभाजित है। तो यानी 1 का मिलान सी के लिए सही है। तो यहाँ देखिए पहला आंसर है सी। दूसरे उस पे देखिए लिखा है 2 और 3। 2, 3 x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। 6 की भाजक मतलब 6 पूर्णतः विभाजित हो जाता है। 6 पूर्णतः विभाजित हो जाता है, तो 6 2 से भी विभाजित होता है और 3 से भी विभाजित हो जाता है। ठीक है, और 2 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है। आपको पता है अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो कि केवल खुद से और 1 से ही पूर्णतः विभाजित होती हैं। उनके 2 ही गुणनखंड होते हैं, यानी 2 एकम 2 और 2 किसी के पहाड़े में नहीं आता। 3 एकम 3 ये भी किसी के पहाड़े में नहीं, केवल ये खुद एकम के पहाड़े में या 3 एकम 3, यानी इसके 2 गुणनखंड हैं। तो इस तरीके से दूसरे का जो मिलान है वो ए सही है, दूसरा ए के लिए है। तीसरे में आप आ जाते हैं, देखिए MATHEICS इस तरीके से, और आप यहाँ देख रहे हैं मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, शब्द का एक अक्षर है। और पहले भी बता चुके हैं आपको कि जो भी डबल बार लिखे जाते हैं तो वो डबल, जब आप रोस्टर रूप में लिख रहे होते हैं तो डबल बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती, एक ही बार लिखा जाता है। तो थर्ड जो है उसका मिलान डी सही है। इसे मैचिंग भी कहते हो आप, कि मैचिंग करना है इस सवाल में आपको ओनली। ऐसे ही अब देखो ए हो, सी हो गया, ए हो गया, डी हो गया, तो अब बचा कौन? ऑब्वियस बी बचा साधारणतः। तो यहाँ देखिए 1, 3, 5, 7, 9 ये x संख्या 10 से कम है और विषम प्राकृतिक संख्या है। देखिए जो भी आपको समुच्चय निर्माण विधि में रूल दिए जा रहे हैं ये दोनों ही रूल फॉलो करने होते हैं। जैसे 10 से कम है तो ये क्या 10 से कम है, और फिर क्या ये विषम प्राकृतिक संख्या है, तो हाँ विषम प्राकृतिक संख्या, तभी मिलान वो सही हो पाता है। तो चौथे में आप देख रहे हो, चौथे का बी से मिलान। समझ में आ गया होगा बच्चे। ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई है 1.1। अब हम 1.2 एक्सरसाइज के लिए आ जाते हैं। देखिए यहाँ 1.2 एक्सरसाइज में हमें रिक्त समुच्चय बताना है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, जिसका कोई भी अवयव ना हो। तो अब देखते हैं, बताना है आपको 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो विषम, पहली बात तो 2 कैसी संख्या है? 2 अभाज्य संख्या है और ये 2 कैसी है? सम संख्या है। तो यानी भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या की तो बात ही खत्म हो गई, यानी इसके इस नियम में कोई भी अवयव नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि 2 से जो भी भाग जाती हैं वो सम प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। आपको भी पढ़ाया जाता है सम संख्याएं वो होती हैं जो कि 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। तो 2 से भाग जाने वाली विषम संख्या तो 2 से नहीं भाग जाती है। तो देखिए ये एक रिक्त समुच्चय हो गया। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो सम अभाज्य संख्याओं के समुच्चय में 2 तो है ही, क्योंकि 2 अभाज्य भी है और सम भी है। तो ये एक रिक्त समुच्चय नहीं है, ये एकल समुच्चय। ठीक है ना, क्योंकि अभाज्य संख्या तो सिंगल है, एकल समुच्चय है। एकल समुच्चय में एक ही अवयव होता है।
आगे बढ़ जाते हैं। देखिए x प्राकृतिक संख्या है, x 5 से छोटी है और साथ में x 7 से बड़ी है। तो बच्चे 7 से बड़ी और 5 से छोटी कोई भी संख्या संभव ही नहीं है, तो ये भी एक रिक्त संख्या है। यहाँ लिखा है देखिए x 5 से छोटा और x 7 से बड़ा। 7 से बड़ा कौन होगा? 8 9 10। 5 से छोटा कौन होगा? 4 3 2। तो फिर इस तरीके से ये दोनों कहीं भी मतलब फिक्स नहीं हो रहे हैं नियम, तो कहते हैं ये क्या है? एक रिक्त समुच्चय है। नेक्स्ट ये कहते हैं y किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। बच्चे आपको पता है समांतर वो संख्याएं होती हैं जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, वो कहीं भी एक दूसरे को काटती नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में कटान बिंदु उभयनिष्ठ बिंदु मिल ही नहीं सकता है, तो यह भी एक तरीके का रिक्त समुच्चय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आप देख लीजिए। कह रहे हैं परिमित और अपरिमित समुच्चय बताना है। आपको पता है परिमित समुच्चय वो समुच्चय जिसके अवयव को गिन सकें हम, और अपरिमित वो जिनके अवयवों को गिना ना जा सके। तो वर्ष के महीनों का समुच्चय आपको पता है 12 महीने होते हैं, तो ये परिमित समुच्चय है। ये देखिए ये संख्याओं का समुच्चय दिया है, लेकिन यहाँ लास्ट डिजिट नहीं मिल सकती हमें, तो ये एक अपरिमित समुच्चय है। ऐसे यहाँ पे आ गए, इन्होंने ये 100 तक अवयव दिया है, तो ये एक क्या कहते हैं, कुल अवयव 100 हो गए, तो परिमित समुच्चय हो गया। अब ये कह रहे हैं 100 से बड़े धन पूर्णांक का समुच्चय, तो 100 से बड़े उसका भी लास्ट नहीं हो सकता, तो ये भी एक अपरिमित समुच्चय है। अब ये कह रहे हैं 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो आपको पता है कि पूर्णांक कैसे होते हैं? धनात्मक होते हैं और ऋणात्मक होते हैं। तो अगर आप अभाज्य पूर्णांक लेने की वो कर रहे हैं यहाँ पे, तो अभाज्य संख्याएं कौन होती हैं? जिनके 2 गुणनखंड हो। तो जब 2 गुणनखंड हैं इसके, तो ये कैसा हो गया? ये भी एक परिमित समुच्चय हो गया। यहाँ कह रहे हैं 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 2 3 5 7 97 तक इनकी संख्या कैसी है? अभाज्य पूर्णांक हैं जिनके की 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक और वो एक खुद। तो अवयवों की संख्या कैसी है? निश्चित है। पूर्णांक कौन है? पूर्णांक है धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। ठीक है। अभाज्य संख्याएं कौन है? अभाज्य पूर्णांक जिनके की 2 ही गुणनखंड होते हैं। तो इस सवाल में आप देख सकते हैं कि 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का जो समुच्चय लिया है, तो उसमें अवयवों की संख्या निश्चित आ रही है, तो ये एक परिमित समुच्चय है। आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं आपका। निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कौन परिमित है कौन अपरिमित है। तो x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, तो बहुत सी समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक के समांतर दूसरी, दूसरी के समांतर तीसरी, तो वो पहली के भी समांतर होगी, तो ये कितनी हो गई? अपरिमित संख्याएं हो गई, अपरिमित लाइनें हो गई इसमें। अगले क्वेश्चन में कहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, तो अक्षर 26 हैं, आपको पता है 26 अल्फाबेट होती हैं, तो ये परिमित है, ये काउंटेबल है। ये कहते हैं उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हो। तो 5 के गुणज, 5 के पहाड़े में आप कितना भी पढ़ सकते हैं। 5 बचपन में आपने पढ़ा है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 है, ऐसे पढ़ते गए पहाड़ा 5 धम 50। लेकिन ये नहीं है 5 गुणा 11 नहीं होता, 5 गुणा 12 नहीं होता। तो ये अनंत अवयव हैं 5 के, जो आप कह रहे हो कि जितने भी गुणक हम लेंगे वो आगे ही बढ़ते चले जाएंगे, 11 12 13 किसी से भी गुणा करिए, तो एक अपरिमित समुच्चय है। अब पृथ्वी पे रहने वाले जानवरों का समुच्चय, तो जानवर भी ये निश्चित हैं, क्योंकि पृथ्वी का एरिया जो है वो निश्चित है, तो आप जानवरों को काउंट कर सकते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन परिमित है। ठीक है। अब ये कह रहे हैं मूल बिंदु से जाकर वृत्तों का समुच्चय, मूल बिंदु से जाने वाले, आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा कि मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं? 0,0। तो इससे अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। ठीक है। मूल बिंदु को केंद्र मानकर, यानी कि आपको पता है वृत्त के लिए केंद्र कौन होता है? केंद्र वो स्थिर बिंदु होता है जिसके सापेक्ष बिंदु का बिंदुपथ ही वृत्त कहलाता है। तो आप देख सकते हैं कि इस मूल बिंदु पे अगर हम प्रकार की नोक रख दें तो बहुत सारे वृत्त खींचे जा सकते हैं, यानी यह एक अपरिमित समुच्चय होगा। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। ठीक, आगे करेंगे कल। ओके, शुभ रात्रि।